आज आपसे सवाल बिग फाइट लाइव के दौरान हमने किया था कि क्या राजनीतिक नियुक्तियों से बोर्ड और आयोगों में काम बढ़ेगा। इस पर जवाब मिला और 60% लोग इसे उम्मीद की नज़र से देखते हैं। हालांकि 40% का इस बात में इत्तेफाक नहीं है। अगर उम्मीद की नज़र से देखते हैं तो फिर काम किस लिहाज से किया जाएगा। आगे 3 साल है और 3 साल में क्या अच्छे दिन सुशासन की बात की जा सकती है। स्वराज संकल्प का वादा क्या किया जा सकता है। गोठवाल साहब, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। निश्चित तौर पे आज राजस्थान के अंदर और पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व के अंदर जैसा भारत का नाम रोशन किया, आज पूरे विश्व के अंदर अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो पूरा देश टकटकी लगाए देखता, पूरा विश्व टकटकी लगाए देखता है। आपने देखा होगा पिछले 10 सालों में मनमोहन सिंह यहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनकी स्थिति ये थी कि उनको किसी देश का पीएम रिसीव करने नहीं आता था। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति रिसीव करने आता है। यह हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। यही बात करें हम राजस्थान की, पिछली सरकार ने, अशोक गहलोत की सरकार ने इतना कर्जा राजस्थान की जनता के ऊपर छोड़ा, अगर प्रति व्यक्ति उसको डिवाइड करते हैं तो हम वजन में दब जाएंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने जो उनकी टीम बनाई है, जो मंत्रिमंडल बनाया है और जो हम लोगों को काम दिया है, हम अपना काम करके दिखाएंगे और आने वाले 3 साल के अंदर उस टीम से बाहर भी भला होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पे प्रत्येक कार्यकर्ता तक, आम जनता तक निशा जी, आपका कमिटमेंट क्या रहेगा? जी, मेरा कमिटमेंट काम करके दिखाने का रहेगा। जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि कमरे में बैठ के नहीं, आपको ना कोई गुलाल उड़ानी है ना कोई खुशी मनानी है। आपको काम भार इसलिए सौंपा गया है कि आप हर जिले में जाएं और जाके हमारा नाम रोशन करें और हर फील्ड वर्क करें। तो उसी के ऊपर चलते हुए मैं अपने सीनियर्स की राय लेकर और कल से जल्द कार्यभार संभालने के बाद अपना कार्य क्षेत्र शुरू करूंगी और आप राजस्थान के सभी आवाम से एक अपेक्षा जो मेरे से लगाए बैठे हैं उस पे खरे उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। घनश्याम मेहर साहब, मुकेश जी को साथ में कोई नसीहत, कोई सुझाव देना चाहेंगे आप? मैं ये सुझाव देना चाहता हूं कि ये सरकार जो कर रही है ये बहुत दुर्भाग्य है। राजस्थान की जनता, अभी ये आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ऐसा किया, ऐसा नहीं किया। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने गरीब, मजदूर, किसान, पिछड़े लोगों को आगे लाने का काम तो किया, राजस्थान का उनके हितों के लिए काम किया। ये राजस्थान का आम आदमी जानता है कि कांग्रेस की सरकार ने पूरे राजस्थान के ऊपर कितना कर्जा छोड़ा। बात की है, ये आम आदमी गांव का जानता है, पूरे देश वहाँ के क्षेत्र के और अंदर प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। 2 सालों के अंदर हमारी सरकार ने कितना काम किया। झूठ बोल के सत्ता हासिल कर ली। मेरी बात सुनिए गोठवाल जी, मेरी बात सुनिए। इसका परिणाम झूठ बोलने वाला, आप लोग झूठ बोलने वाला बस के अंदर इसलिए आए कि जनता को आपने नकारा, सुनने की क्षमता रखो। जनता ने आपको नकारा, इसलिए आप लोग चलिए मैं मुकेश दादी साहब आपको सुनी जी, सुनिए। झूठ बोलने वाला और नीचे सोने वाला कभी सकड़ाई नहीं बरतता है। ये इतने झूठ बोलते हैं जो जगह जो बोलते रहते, ये सकड़ाई झूठ बोलने के लगता है जनता को धोखा देने का काम किया है, जनता को धोखा देकर वोट दिया। मुकेश दादी साहब, झूठ लगता है, सच कैसे साबित करेंगे? सुनी जी, हम राजस्थान की मेयर साहब और राजस्थान की जनता के प्रति भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमिटमेंट है और हमने जो स्वराज संकल्प के घोषणा पत्र लागू किया है, मेरा दावा है 3 साल में हम उस सारी चीजों को जनता के साथ में पूरा करेंगे और एक विकसित राजस्थान की जनता को देकर के मुद्दों के आधार पे, विकास के आधार पे अगला 70 साल। चलिए ओम सैनी जी, घनश्याम मेहर साहब, होगी डिबेट, लास्ट कंक्लूड कमेंट आपका। डिबेट सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है ओम सैनी जी, क्या 2 साल बाद की ये राजनीतिक नियुक्तियां रंग लाएगी राजस्थान में? इनसे उम्मीद की जाए जैसा कि दर्शक मानते हैं? उम्मीद तो की जानी चाहिए। सरकार जब है तो शासन चलाएगी और बेहतर करेगी तभी आगे आएगी। लेकिन साथ साथ में कुछ जो जानकारियां नहीं है उनके बारे में बताना चाहता हूँ। गोठवाल साहब फरमा रहे थे हमारा जो डेवलपमेंट का मॉडल है वो उधार का मॉडल है। भैरव सिंह जी के ज़माने से लेकर लगातार हम उसी तरीके के उधार के मॉडल के साथ में आगे बढ़ते रहे हैं। इसको रोकने का एकमात्र तरीका रिफाइनरी था। तेल निकलने के बाद में उस पर काम नहीं हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी सरकार को इस काम के लिए बाध्य करेंगे कि जल्दी से जल्दी रिफाइनरी लगे राजस्थान में, जल्दी से जल्दी तेल यहाँ पर साफ होने का सिलसिला बने। उसके लिए प्रयास कर रहे हैं हम लोग। प्रयास नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं है। आपको तो यही पता नहीं है कि यही पता नहीं क्या आप मेयर साहब छोड़ दीजिए, आपको तो ये पता नहीं है कि डेवलपमेंट का ये मॉडल जो जगदीश भगवती और पांगड़िया आपको दे रहे हैं ये देश के लिए कितना घातक साबित हो रहा है और प्रदेश के लिए कितना घातक। आज तो प्रधानमंत्री ने अपने नाराजगी व्यक्त की, नीति आयोग कर क्या रहा है?
नीति आयोग से परेशान होकर के आसाम में बोले हैं वो, वही बात हमें नहीं करनी चाहिए। और हमारे प्रदेश की प्रगति के लिए हमें जिस तरीके से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया उसको इम्प्लीमेंट करवाने की काम, चलिए ये उम्मीद करेंगे। लाल बत्ती मिल गई, अब काम भी होगा। राजस्थान में अगर कहीं समझा जा रहा था कि विकास रुका है, तो इस विकास की रफ्तार अब देखने को मिलेगी। नई नियुक्ति वालों सभी को यहाँ पर हम बधाई देते हुए आप सभी से इसी उम्मीद के साथ विदा लेंगे कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित हो। चलते चलते फितूर का पश्मीना, एक गाना, उसी के साथ आपको छोड़ जाते हैं। नमस्कार।